तो आइए जो है हम लोग आज करने वाले हैं नीट का क्वेश्चन। तो नीट का जो हम लोग ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आज करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन पे आ गया है। तो क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं हम लोग साथ में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 एफ मतलब एफ फोकल लेंथ है। द इमेज विल बी, तो इमेज विल बी क्या होगा या इमेज की डिस्टेंस क्या होगा, ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ पे रखा है, कॉन्केव मिरर से। तो देखिए हम लोग देखिए सबसे पहले तो अभी तक मैंने सभी लगभग चैप्टर 4-5 करा दिए। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो जाके देख लेंगे। नीट के हमने जो आपके 18 से लेके 23 तक कोई क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, ऑप्टिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपने देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा क्या हम लोग को करना है। सबसे पहले बोला है कि जो u की वैल्यू है 1.5 f है, ठीक है, और v का हमको फाइंड करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला है। पर ये कौन सा हमारा मिरर है? तो मिरर हमारा है ये कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, और u हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए 1/f माइनस में आ जाएगा, और v की वैल्यू नहीं पता, प्लस 1/, और u हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो 1/b इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे हो जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो हो जाएगा प्लस, और इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो 2/ कितना होगा, 3f हो गया। इसके एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम होगा 3f, है ना, 3f हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा -3 एंड +2, तो वैल्यू हम लोग की आ जाएगी कितनी, तो -1/3f हो जाएगा। ठीक है, तो b की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, -3f हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो आपने ऑप्शन देखा, आपका ऑप्शन कौन सा है, तो बी वाला ऑप्शन है। तो आपने क्या देखा, बी में वैल्यू -3f दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, ये इमेज की डिस्टेंस आ गई हमारी। ठीक है ना, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी आई, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इमेज की डिस्टेंस आ गई हमारी। तो आप लोग ने देखा, क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव मिरर से कितना है, तो 1.5 f मतलब फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में हमारा डिस्टेंस दिया, उस 1.5 f पे रखा हुआ है, और ये मिरर हमारा कॉन्केव है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, एक तरह से b भी निगेटिव आना चाहिए, u तो निगेटिव ऑलवेज होता ही है। तो u की वैल्यू निगेटिव होगी, b की वैल्यू पता नहीं है, तो 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/, ये हमारा फार्मूला होता है। किसके लिए ये फार्मूला होता है, ये कॉन्केव या मिरर का फार्मूला है, और f की वैल्यू निगेटिव रखें, 1/b प्लस 1/, कितना होगा, u की वैल्यू 1.5f होगा। ये भी माइनस होगा क्योंकि u हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस रखा, यहाँ पे माइनस रख के उधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1.5 को हम चेंज करेंगे 3/2, 2 ऊपर होगा 3, एलसीएम ले लिए तो सॉल्व होके हमारा इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप ध्यान से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, अ लाइट रे फॉल ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। क्या बोला है, अ लाइट रे जो है, अगर कोई लाइट रे ग्लास सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है, एट एन एंगल 60 डिग्री भी दिया है, तो द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड बी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन, दोनों का बीच के एंगल कितना होगा। ठीक है ना, क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा कैसे दिया है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अगर हम आइए देखते हैं,
तो देखिए नीट का जो है ये क्वेश्चन हमारा कब का है, तो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 2022 का क्वेश्चन कब है, नीट के 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला है सबसे पहले कि एक हमारा क्या है, ये इस तरीके से ग्लास है। अगर ग्लास पे मान लें हम लोग नॉर्मल ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये एन हो गया और ये एन डैश हो गया। जब यहाँ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है उसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होगी, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये आर है और ये हमारा क्या है, आई। इसका नाम थोड़ा सा दे देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने सी मान लिया, यहाँ बी मान लिया, चलिए, और यहाँ पे सी मान लिया और ये वाई मान लिया, ये एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया और ये एन हो गया। अब देखिए हम लोग का यही हमारा जो एंगल है, तो जिस एंगल से यहाँ पे जाएगा उसी एंगल से इधर भी चला जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, चलिए, ठीक है। तो एंगल जो पूछा है वो इसके बीच का एंगल पूछा है। एंगल ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, जो म्यू की वैल्यू है वो √3 है। म्यू की वैल्यू कितनी है एक बार देख लीजिए, √3 है। और साइन जो है, नहीं साइन नहीं, ये जो एंगल दे रखा हम लोग का कितना एंगल है, 60 डिग्री है। ये वाला ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये लगा देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आर, अगर हम लोग को साइन आर निकालना है तो कितना हो जाएगा, साइन आई अपान कितना हो जाएगा, तो म्यू होगा। साइन आई की वैल्यू 60 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 60 की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 3/2, और अपान यहाँ म्यू की वैल्यू √3 है, इसको इससे काट देंगे तो साइन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 1/2, और 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो ये आर की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री निकल के आ गई, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये वाला सीधा सीधा कितना होगा, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन दोनों के बीच का सरफेस है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 है। और अगर ये आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 है, तो ये वाली भी 60 हो जाएगी। तो इसके सरफेस का जो एंगल होगा वो 30 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर एंगल की बात कर दें तो एंगल कितना हो जाएगा, CBY और प्लस एंगल DBY इक्वल टू, आपने देखा 60 प्लस कितना होगा, 30 अगर ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 90। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है हमारा सी वाला। तो ऑप्शन सी है 90 डिग्री, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आया समझ में, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने देखा कि अगर हमारा यहाँ से बोला है कि ये इंसिडेंट है और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्नेल्स लॉ होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, आर को इधर कर दिया, साइन आर इक्वल टू साइन आई अपान म्यू कर दिया, और वैल्यू साइन आई की मतलब 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और म्यू की √3 काट देंगे 1/2, और साइन 1/2 30 की वैल्यू होती है। जब ये 30 है तो ये वाला हो जाएगा 90 के हिसाब से 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आई जितना होगा, जितना एंगल अब ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये रिफ्रैक्टेड है और ये रिफ्लेक्शन वाली है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, तो ये 60 हो गया। तो यहाँ 30 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए।